सेपरेशन रूल क्या होता है ध्यान समझेंगे हम लोग। मतलब सेपरेट करना मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि अलग अलग करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। हाँ, मान लीजिए 2-3 चीज साथ में दिया हुआ है जोड़ घटाव करके, हाँ, तो उसको हम अलग अलग कर देंगे, प्लस और माइनस के साइन से अलग अलग हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स, फिर अपने पास दे रखा है ई एक्स, फिर दे रखा है एक्स स्क्वायर। अभी सबको करना है डिफरेंशिएशन, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग। मान लीजिए कि इसको कुछ नहीं दिया होगा नाम, तो हम लेट कर लेंगे, लेट वाई बराबर इतना। अब इधर का करेंगे तो इधर का भी होगा, तो हम इसमें लिखना पड़ता है डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाता है हमारे पास dy बाई डी एक्स। अब इधर सबका अलग अलग हो जाएगा अपने पास, तो सब में लगा देंगे मशीन। कितना हो जाएगा बताइए, डी साइन एक्स बट्टे में डी एक्स, डी ई एक्स बट्टे में डी एक्स, और डी एक्स स्क्वायर बट्टे में डी एक्स। हो गया। अब सबका अलग अलग करना सीखे हैं अभी हम लोग। इसका फॉर्मूला से हो जाएगा cos x, इसका भी फॉर्मूला से हो जाएगा ex, इसका भी फॉर्मूला से हो जाएगा, पावर पीछे गया 2 इंटू में x। हो गया, कहानी खत्म, आंसर। तो हमारा कितना आ गया, dy बाई dx, ये आंसर हो गया हमारा। तो कुछ नहीं है, सेपरेशन रूल, प्लस माइनस जहां जहां लिखल रहेगा उस सबको अलग अलग करके अलग अलग मशीन में लगा देंगे, कहानी खत्म। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि y बराबर आपको दिया हुआ है 10x माइनस 5 log x प्लस में 7। इसको करना है तो ये बात लिख देना पड़ता है, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा dy बटे dx हो गया। इसमें लगा देंगे मशीन हम लोग। चलिए, 10x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। बोले थे कांस्टेंट चुपचाप बाहर निकल से कोई मतलब नहीं है, अंदर में क्या होगा नहीं होगा सो। और लॉग एक्स अब कम होगा तो लॉग एक्स से बताए थे 1 बट्टे एक्स। 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या आंसर होता है 0। तो खत्म हो गया, आंसर हमारा आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 5 बट्टे एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि सेपरेशन में क्या करना है, जहां जहां प्लस माइनस से अलग अलग करके सबका अलग अलग काम कर देना है। उम्मीद करते हैं आसान है, ये अभी आते रहेगा हमको बार बार, इसलिए हम लोग इस पे आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अपने पास चेन रूल पर। चेन मतलब क्या होता है, एक से जुड़ा हुआ दूसरा तीसरा चौथा ना, ऐसे करके उस तरह से। मतलब कि इसका मतलब फंक्शन में फंक्शन है ना, फंक्शन में फंक्शन है अपने पास। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल से कहानी शुरू करते हैं कि हमारे पास y बराबर आपके पास साइन एक्स स्क्वायर है। चलिए पहले तरह से काम करते हैं। जब ऐसा करना हो हमको, चलिए तो पहले इसको मशीन में रख देंगे हम लोग। तो ये मशीन में रख दिए। चलिए यहां से ध्यान देने वाली बात है, मशीन में जो रखाया हुआ है मेन किसका रूप है, साइन का रूप है। साइन का कितना होता है हमारा डिफरेंशिएशन, cos x। क्या होता है cos x। cos जो भी यहाँ पे लगा हुआ है वो सारा। चलिए तो ये हो गया हमारा साइन का, हो गया cos जो लगल है वो। हम यहीं पर कब रुकते थे, जब यहाँ पर सिर्फ ओनली x होता था तब हम रुक जाते थे, मगर अब यहाँ पे हमारा ओनली x नहीं, तो उसके अलावा जो कुछ भी है उसका दोबारा से हमारा काम होगा। तो x के बदले कौन बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर को फिर से डालेंगे मशीन में हम। इसको समझना है तो कभी आप सरसों का तेल पेरवाने गए हैं, सरसों लेकर के क्या करता है, एक बार डालता है, फिर निकला उसका खरी, उसको फिर से डालता है। वही कहानी है, एक बार इसको डाले ये आंसर आया, अभी भी शांत नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x के बदले जो है उसको फिर से डालेंगे। जब तक ये कार्यक्रम कब तक करते रहेंगे, जब तक अकेले x ना हो जाए। अब यहाँ पे अपने पास कहानी मालूम हो गया कि ये चुपचाप इसका काम हो जाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। अब ये तो हमको मालूम है कि हाँ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला में सेट हो गया, इसका हमारा आंसर होता है 2x। चलिए इसको समेट देंगे हम लोग।
ये मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे कर सकते हैं आप। तो 2x cos स्क्वायर एक्स cos x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। एक तो और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर दूसरा। y बराबर मान लीजिए कि आपके पास e के पावर में x क्यूब है। चलिए इसका निकालना है अगर हमको, इसको डाल दिए मशीन में। चलिए ये मेन फंक्शन क्या है, e के पावर x वाला ना, तो इसको तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, ज्यों का त्यों हो जाएगा। जो भी पावर में है वो लिख दिए हम लोग, मगर हमारा पावर में x रहता था, ओनली x, तब हम रुक जाते थे। इस बार x के बदले में x क्यूब है, तो उसको फिर से डालेंगे मशीन में हम लोग, उसको फिर से डाल दिए मशीन में हम लोग। जिसका हो जाता है वो चुपचाप बैठल रहता है। अब इसका तो पता है हमको, 3 गया पीछे, पावर में 1 कम कर देंगे हम लोग, इसको सरिया के लिख देंगे तो 3 शुरू में आ जाएगा। इसको आगे पीछे कर सकते हैं आप, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी का हम क्या करते हैं कि इसमें चेन और सेपरेशन दोनों लगा देते हैं, चेन और सेपरेशन दोनों लगा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, y बराबर मान लेते हैं अपने पास कि 5 साइन x टू दी पावर 5 प्लस में 10 ex। चलिए इसका करना होगा तो क्या करेंगे, ये हमारा एक चीज है, सेपरेट कर देंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो ये हमारा हो गया d 5 साइन x टू दी पावर 5, ये डाल दिया मशीन में, d 10 e टू दी पावर x डाल दिए मशीन में। अभी बताइए क्या लगाए हैं हम लोग, सेपरेशन रूल लगाए ना। अब हम लगाएंगे सबका अपना अपना कहानी, चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ा तो उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। बताइए कांस्टेंट है, चुपचाप बाहर निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अंदर में क्या हो जाए हमारे पास साइन, और साइन का बताएं आपको क्या होता है, सो कॉस। और जो रहता है अपने पास ये एंगल वाला वैल्यू, वो ज्यों का त्यों लिखे, मगर रुकेंगे नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, x टू पावर 5 है, तो इसको हम दोबारा से करेंगे। तो ये हमारा x टू दी पावर 5 का दोबारा से हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा चेन रूल इस्तेमाल हो रहा है, इसका तो किए ही किए, मगर x नहीं था इसलिए हम आगे बढ़ गए, तो जो था उसको दोबारा डाल दिए मशीन में। यहाँ पे काम करते हैं, 10 का होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर और जो भी लिखा है वो लिख देंगे। यहाँ पे ओनली x नहीं है, क्या है उसके बदले पूरा ex है, उसको फिर से दोबारा डाल देंगे मशीन में। डालते वक्त मल्टीप्लाई करके चलेंगे हम लोग। अब वो ये काम हमारा समेटना है इसको। यहाँ पे हमारा कितना हो गया 5 cos x टू दी पावर 5, इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला के हिसाब से पावर गया पीछू, पावर 1 घट गया, हो गया ऐसा काम। ये सेक स्क्वायर x जो का त्यों है, ये x टू दी पावर x हो गया। ये ex है अपने पास, इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो का त्यों उतरता है ये। चलिए अब क्या हो गया, समेट देना है, पूरा कहानी खत्म हो गया, खाली समेटना है इसको। तो ये 5 5 25 x टू दी पावर 4 cos x टू दी पावर 5 प्लस ex को शुरू में ले आएंगे हम लोग, और सेक स्क्वायर e टू दी पावर x, ये हमारा कहानी हो गया। अब देखिए इसमें सेपरेशन और चेन दोनों अप्लाई कर दिए हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक्सरसाइज 1 में जाइएगा अपने पास, ये चैप्टर आपको मिलेगा 5 चैप्टर, हाँ 5वां में, 5वां का पहला नहीं बनाना है, दूसरा बनाना है। पहला वाला लिमिट का कुछ क्वेश्चन है, तो 5.2 में जाइएगा, उसमें डिफरेंशिएशन करने का मिलेगा आपको। मान लेते हैं कि y बराबर दे दिया आपके पास साइन x स्क्वायर प्लस में 5, इसका करना है। कैसे करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस जो अभी अप्लाई किए हम लोग। चलिए इसको डाल दिए हैं मशीन में। चलिए मेन क्या है, साइन, साइन का क्या होता है कॉस, जो भी उठा कर देंगे हम लोग। चलिए मगर सिर्फ x नहीं है, तो x के बदले पूरा कितना है, ये पूरा है, इसको पूरा डालेंगे दोबारा मशीन में हम लोग।
चलिए, जिसका हो गया है वो चुपचाप बैठल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस वाला आ गया, दोनों को अलग अलग बांट देंगे, मतलब सेपरेशन रूल इस्तेमाल होगा। एक ही बार कर सकते हैं आप, दो अलग अलग है, दोनों का अलग अलग आप लगा लीजिए। एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, इसका हो जाता है 0। ये ब्रैकेट में से लिखिए, दो अलग अलग था, दो का अलग अलग आंसर आता। अब इतना 0 हो गया, 0 गायब हो जाएगा, सिर्फ 2x बचा, 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस में 5, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जितना भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ खुद से, उस तरह का आप खोजिएगा, बुक में ढूंढिए या फिर आप क्वेश्चन बैंक पीवाई को ढूंढिए, जितने भी पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया है ढूंढ ढूंढ के बनाएंगे आप। तो आपका क्या होगा ना कि फार्मूला रटने का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ बनाते रहिए, सारा दिमाग में बस जाएगा।